गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक पोएम कवर करेंगे इंग्लिश में और इसका नाम है मीडो सरप्राइजेज। मीडो का मतलब होता है घास के मैदान और सरप्राइज का मतलब होता है हैरानियाँ होना। तो इसमें हम पढ़ते हैं मीडोज़ हैव सरप्राइजेज, यानी घास के मैदानों में हैरानियाँ होती हैं। यू कैन फाइंड दैम इफ़ यू लुक, तुम इसका पता लगा सकते हो अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो। लुक माने देखना, फाइंड माने पता लगाना। वॉक सॉफ्टली, आराम से चलना है। थ्रो द वेलवेट ग्रास, वेलवेट बोलते हैं जो बहुत सॉफ्ट होती है, जो बहुत कोमल सी होती है, उस मखमली घास पर धीरे धीरे चलो। एंड लिसन बाय द ब्रूक, ब्रूक होता है बहता हुआ जो पानी बह रहा है। तो अगर तुम पानी बहने की आवाज़ ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। कल कल करते हुए नाले की ध्वनि को ध्यान से सुनो, जो पानी बह रहा है उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनो। यू मे सी अ बटरफ्लाई, यानी अगर आप घास के मैदानों में जाओगे तो ये संभव है कि आप एक तितली को बैठे हुए भी देख सकते हो। बटरफ्लाई माने तितली, मे माने सकता, सी माने देखना। रेस्ट अपॉन ए बटरकप, जो बटरकप एक फूल का नाम है जो उस फूल के ऊपर आराम कर रही होती है। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, और वो अनफोल्ड करती है पीने के लिए। टू सिप यानी चूसना। द नेक्टर अप, नेक्टर मतलब जो उस फूल के अंदर जो पदार्थ निकलता है उसे बोलते हैं नेक्टर। तो जो तितली होती है वो अमृत या शहद, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, चूसने वाले ट्यूब के रहस्य को जान सकते हो कि किस प्रकार से वो चूस रही है और फलों में से और फूलों में से रस ले रही है। यू में स्केयर अ रैबिट, हो सकता है तुम में खरगोश को डरा भी सकते हो या भयभीत कर दो। हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, जो निश्चल ही बैठा हुआ है आराम से। सिटिंग माने बैठना। थ्रो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, हो सकता है कि तुम शुरुआत में उसे ना देखो। When he hops you will, हॉप्स माने कूदना या छलांग लगाना, जब वह छलांग लगाएगा तो वह तुम्हें दिखाई दे जाएगा। ए डेंडेलियन हुज फजी हेड, डेंडेलियन जो है एक पीले रंग का फूल होता है, जो ऊपर देख पा रहे होंगे आप लोग लेफ्ट साइड में पीले रंग का फूल होता है। ए डेंडेलियन हुज फजी हेड, एक पीले रंग का फूल वाला पौधा जिसका ऊपरी भाग जो है, फजी हेड ऊपरी भाग जो है उसका, वाज गोल्डन डेज एगो, कुछ दिनों पहले सुनहरे रंग का हुआ करता था। हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट, अब वह हवाई पैराशूट में बदल गया है। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, फ्लटर का मतलब आगे पीछे होना या फड़फड़ाना। ब्लो माने फूंक मारना, जब तुम उसे फूंक मारते हो तो वह फड़फड़ाता है। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज, यानी मीडो माने घास के मैदान, घास के मैदान पर बने हुए घरों को ध्यान से देखोगे, एक्सप्लोर करोगे। द बरोज इन द ग्राउंड, तो बरोज का मतलब होता है ज़मीन के नीचे जो घर होते हैं ना, उसे बोलते हैं बरोज। तो द बरोज इन द ग्राउंड, तो ज़मीन के नीचे हल की बनी लीक को देखो, या ज़मीन के नीचे घर बने हुए होते हैं, आमतौर पे स्नेक, रैबिट, टर्टल्स ये घर बनाते हैं, उनको ध्यान से देखो। ए नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, टॉल माने लंबी, ग्रास माने घास, नेस्ट माने घोंसला। तो एक लंबी घास के नीचे चींटियों के एक घोंसले। द एंट्स अमेजिंग माउंड, लंबी घास के नीचे चींटियों के एक घोंसले को ढूंढो जो एक अद्भुत टीला सा होता है। माउंड माने टीला, आंट्स माने चींटी, नेस्ट माने घोंसला। यानी इसने बोला ज़मीन के नीचे मकानों को, जो घर बने होते हैं छोटे छोटे घर, जो आमतौर पे स्नेक, रैबिट, टर्टल्स बनाते हैं, उनको ढूंढो और उनकी घरों को लीक को देखो। तो लंबी घास के नीचे चींटियों के एक घोंसले को ढूंढो जो एक अद्भुत टीला सा होता है। लास्ट पैराग्राफ। ओ मीडोज हैव सरप्राइजेज, अरे घास के मैदानों में हैरानियाँ होती हैं। सरप्राइज माने हैरानियाँ, बिल्कुल होती हैं घास के मैदानों में हैरानियाँ। आप जब घास के मैदानों में देखोगे तो आप तरह तरह की चीज़ देखने को मिलती हैं। कुछ जानवर भी होते हैं, खरगोश भी होते हैं, टर्टल्स भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, तितली भी होती है। एंड मैनी थिंग्स टू टेल,
और बताने के लिए अनेक चीज़ होती है वहाँ पर घास के मैदानों में। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ माने तुम खुद, डिस्कवर माने खोजना, तुम इनकी खोज स्वयं खुद कर सकते हो। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर तुम ध्यान से देखोगे और अच्छी तरह से सुनोगे। लिसन माने सुनना, वेल माने अच्छी तरह से। और ये बेसिकली लुइस ब्रेंट फिलिप्स ने ये पोएम बेसिकली नरेट की है। आप इस पोएम को मल्टीपल टाइम देखना, रिवाइज करना, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। इसके वर्ड मीनिंग पे स्ट्रॉन्ग कमांड करेंगे तो कोई समस्या में नहीं आएगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और उसे कवर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स।